हेलो इन्वेस्टर, आप सभी का स्वागत है हिंदी शेयर बाजार क्लासेस में। जैसे कि आप सभी को पता है, आज से हमारे हिंदी शेयर बाजार के क्लासेस शुरू होने वाले थे और आज से ही हमारे क्लासेस शुरू हो चुके हैं। आपका मैं पीयूष गणेश होतोकार और उसी के साथ साथ ट्रेड ऑन एकेडमी की तरफ से आप सभी का मैं हिंदी शेयर बाजार क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो ये क्लासेस किस तरह से होने वाले, क्या होने वाला है, इसका पूरा वीडियो मैंने यूट्यूब पर बना दिया था। उसी के सहारे आप मेरे पास हिंदी शेयर बाजार क्लासेस शुरू कर चुके हैं हम अभी। तो सबसे पहले देखिए, हम पूरा बेसिक से एडवांस तक चलने वाले, 4 हफ्ते का हमारा कोर्स चलने वाला है, यानी कि 1 महीने का कोर्स चलने वाला है। उसके बाद हर संडे को, हर महीने के एक संडे को जो है वो हमारा संडे स्पेशल क्लास इस बैच में तो ही, लेकिन बाद में ये क्लास खत्म होने के बाद भी हम आपके साथ जुड़े रहने वाले हैं, जिससे आपको कभी भी कुछ भी दिक्कत आएगी शेयर बाजार में वो हम आपकी सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि पूरा का पूरी मदद हम हमारी ओर से ट्रेड ऑन एकेडमी की तरफ से और उसी के साथ मेरी तरफ से आपको पूरे 1 साल तक मदद मिलने वाली है। और अगर कभी भी आपको जीवन में किसी भी टाइम शेयर बाजार में कोई भी दिक्कत आएगी, आप मुझसे जरूर संपर्क कीजिए, मैं आपकी मदद करने वाला हूँ। एक ही क्लासेस में सभी का सभी कंटेंट हमने लिया है, बेसिक, फंडामेंटल, उसी के साथ साथ प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, लाइव ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन। एक ही क्लास में आपको भी पता है ये सब चीजें कोई देता नहीं है। जिस तरह का क्लासेस आज आप मुझे देख रहे हैं, इसी तरह का पूरा 1 महीना हमारा क्लासेस चलने वाला है। पूरा का पूरा जिसे शेयर बाजार कुछ भी पता नहीं है, 0% पता है, उसे भी शेयर बाजार के बारे में पूरी जानकारी इस क्लासेस में मिलने वाली है। और आपको इसके अलावा किसी का भी क्लासेस लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं फ्यूचर में। हाँ, बहुत से लोग शेयर बाजार के क्लासेस करते हैं, लेकिन उन्हें आधी ही जानकारी एक क्लासेस में मिलती है। लेकिन हमारा क्लास ऐसा है कि जहां पर आपको पूरी की पूरी 100% जानकारी मिल जाएगी कि कैसे शेयर बाजार होता है, कैसे आप इससे पैसे कमा सकते हो। तो ये था कुछ बेसिक जो आपको जानना जरूरी है शेयर बाजार के बारे में, कि हमारा क्लासेस किस तरह रहने वाले। पहले हफ्ते में हम फंडामेंटल और बेसिक देखने वाले, दूसरे हफ्ते में प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, तीसरे हफ्ते में फ्यूचर एंड ऑप्शन देखेंगे, चौथे हफ्ते में लाइव ट्रेडिंग। आपको भी पता है अभी के शेयर मार्केट का जो मार्केट है, जो क्लासेस का जो मार्केट है, उसमें कोई भी एक ही क्लासेस में ये सब लेकर नहीं आता। और इस तरह का जो वीडियो क्लास आप देख रहे हैं, इस तरह का वीडियो क्लास भी कोई लेकर नहीं आता इतने कम पैसों में। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं इस साल से। पिछले साल हमने मराठी शेयर बाजार क्लासेस की शुरुआत की थी, इस साल हम हिंदी शेयर बाजार क्लासेस की शुरुआत कर चुके हैं। तो आपका फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ इस हिंदी शेयर बाजार क्लासेस में। ऑनलाइन हमारे क्लासेस है, तो आपको घर बैठे ही सीखना है, आपको मुझे तक आने की जरूरत नहीं है। क्यों आने की जरूरत है? क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। अगर कहीं पर भी आपके अगर शहर में मैं आ गया तो आप मुझसे मिल सकते हो कभी भी। तो ये हो गई कुछ बातें, और बातें आपको जानना जरूरी है। जो संडे स्पेशल क्लास रहने वाला है हमारा हर महीने, और अभी क्लास के बीच में भी, तो इसमें आपको पूरी जानकारी और डीप में जानकारी मिलने वाली है शेयर बाजार के बारे में। सोमवार से शुक्रवार क्लास रहेगा, शनिवार के दिन छुट्टी है। शनिवार के दिन छुट्टी क्यों है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों शनिवार के दिन छुट्टी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको सोमवार से शुक्रवार तक जितना भी मैंने पढ़ाया है उसकी रिविजन आपको खुद को भी करनी है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कहां पर किस टॉपिक में दिक्कत आई, जिसके पर हम एक सेपरेट वीडियो बना सके, संडे स्पेशल वीडियो बना सके, जिसमें आपको पूरी की पूरी जो आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे संडे स्पेशल क्लासेस में। तो ये जानकारी देना जरूरी है। उसके साथ साथ आपको जो पीडीएफ है, नोट्स जो है वो मिल जाएंगे, डीमैट अकाउंट फ्री में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कुछ बातें आपको जिंदगी के बारे में भी मैं बता दूंगा। क्यों बता दूंगा? क्योंकि जब शेयर बाजार आप सीखोगे, बहुत लोग शेयर बाजार सीखे होंगे लेकिन उन्हें दिक्कत आती है फिर भी शेयर बाजार में। हाँ, तो अगर आपकी दोस्त, फैमिली में किसी को भी कभी भी कोई दिक्कत आई, वो भी आप मुझसे जानकारी ले लीजिए कि शेयर बाजार में हमने शुरू किया था लेकिन हमें अभी ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो जो प्रॉब्लम है आपकी, जो वो दिक्कतें है, वो भी मैं पूरी की पूरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि हमें शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना क्यों है। हाँ, क्यों हमें शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना है, क्या वजह थी शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने की। हाँ, तो ये जो जानकारी ये अब हम आपको देने वाले कि व्हाई शेयर मार्केट, शेयर बाजार ही क्यों आपने शेयर बाजार में पैसे गुंतवणूक करनी चाहिए, और किस तरह आप शेयर बाजार से एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप एक नई जो पैसे है, जो रेगुलर इनकम है, वो आप इस शेयर बाजार से कमा सकते हो। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि इतिहास क्या है शेयर बाजार का।
क्या इतिहास है शेयर बाजार की, क्यों मैं कह रहा हूं कि आपने शेयर बाजार में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। और जो मूर्ख लोग कहते थे कि शेयर बाजार एक जुआ है, उन्हें मेरा क्लासेस दिखा देना, क्योंकि अगर आपके पास किसी भी नॉलेज नहीं होगा, आपके पास किसी भी बात का अगर नॉलेज नहीं होगा तो वो जुआ ही लगेगा। लेकिन जिस तरह हम पढ़ेंगे, जिस तरह आपको मैं पढ़ाऊंगा, उससे आपको एक जानकारी तो मिली जाएगी शेयर बाजार जुआ नहीं है, अगर आपको नॉलेज है तो। जो लोग शेयर बाजार को जुआ कहते हैं उन्हें यह पता ही नहीं है कि शेयर बाजार क्या होता है। जो आपसे कहता है कि शेयर बाजार में पैसा डूब जाता है, उन्होंने कभी पैसा लगाया नहीं होता और दूसरों की बातें जानकर, दूसरे की बातें सुनकर शेयर बाजार के बारे में अफवाहें फैलाते हैं। यही अफवाह, पूरी की पूरी अफवाह झूठी है, यही बताने की बात हम इस शेयर बाजार, हिंदी शेयर बाजार क्लासेस में करने वाले। मराठी शेयर बाजार की क्लासेस को आपने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, इसी वजह से हमने अब हिंदी शेयर बाजार भी क्लासेस ले। आपको भी पता है मराठी में हिंदी में बहुत डिफरेंस है। मराठी में मैंने 3 बैचेस हो चुकी है अब तक, अभी हिंदी शेयर बाजार की हमने लॉन्च किया है क्लासेस, तो ये कोर्स भी आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी यह है कि क्यों हमने शेयर बाजार में पैसे गुंतवणूक करनी चाहिए, क्या वजह है शेयर बाजार में पैसे गुंतवणूक करने की। तो सबसे पहले एक इतिहास में लेकर आया हूं आपके लिए कि शेयर बाजार में आपने पैसे गुंतवणूक क्यों। तो 1980 से 2022 तक का जो सफर है शेयर बाजार का, वो मैं दिखा देता हूं आपको। 33 साल अब तक शेयर बाजार को हो चुके हैं और आप खुद देख सकते हो कि कितने साल ऐसे थे जहां पर आपको नेगेटिव रिटर्न मिला है। हाँ, बहुत कम ऐसे साल है जहां पर आपको नेगेटिव रिटर्न मिला, यानी कि नुकसान मिला। लेकिन जिस साल आपको नुकसान मिला है, उसी के अगले साल आपको उससे ज्यादा दुगना पैसा भी शेयर मार्केट में बना के गए। बहुत कम ऐसे साल है, जिस तरह आपको मेरे नोट्स में दिख रहा है, बहुत कम ऐसे साल है जहां पर आपको नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। और एवरेज रिटर्न की अगर बात करूं शेयर बाजार की, तो 15% आपको साल में मिल ही जाती है, जो कि बैंक भी नहीं देती और कोई भी आपको इतना इन्वेस्टमेंट के में रिटर्न नहीं देता जो कि शेयर बाजार देता है। उसी के साथ साथ गोल्ड, सिल्वर और शेयर मार्केट में आपने क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए था। देखिए, सिल्वर में बहुत कम रिटर्न मिला, शेयर बाजार में सेंसेक्स जो आप देख रहे हो उसमें सबसे ज्यादा रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है अब तक। हाँ, तो ये था कुछ गोल्ड, सिल्वर और सेंसेक्स के बारे में जानकारी, जो कि सेंसेक्स में सबसे ज्यादा रिटर्न हमें देखने को मिला, यानी कि शेयर बाजार में अब तक सबसे ज्यादा रिटर्न देखने को मिला है हमें। कब से? 1980 से। हाँ, तो ये था शेयर बाजार के बारे में जानकारी, जो कि बेसिक जानकारी है कि हमने क्यों शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना, क्योंकि शेयर बाजार में सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है, इस वजह से हमें शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट कितनी करनी चाहिए हमें अपने जीवन में? 40% इन्वेस्टमेंट हमने करनी चाहिए अपने जीवन में। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो उसमें से 40% आपने गुंतवणूक करनी चाहिए। तो गुंतवणूक करें कहाँ? एक शेयर मार्केट, एक शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां पर आप पैसों की गुंतवणूक कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पुराने लोग हैं, जो पुराने सोच वाले लोग हैं, जिनकी सोच अभी भी पुरानी है, वो लोग कह रहे हैं कि शेयर बाजार में पैसे गुंतवणूक मत करो क्योंकि उसमें पैसे डूब जाते हैं। जो लोगों ने पैसे 1 रुपए भी शेयर बाजार में नहीं लगाए वो भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बातें सुनकर आए हैं, लेकिन वो जो अफवाह है वो मैं पूरी की पूरी झूठी कहलाने वाला हूँ। क्योंकि आपको भी पता है बहुत से लोग शेयर बाजार से पैसा कमा रहे हैं। अमीर अमीर क्यों हो रहा है? इसी वजह से, क्योंकि उसकी जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, जो इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीका है, वो मिडिल क्लास और गरीब लोगों से अलग है। हाँ, क्योंकि वो शेयर बाजार में गुंतवणूक इस वजह से करता है क्योंकि पता है यहाँ पर गुंतवणूक करने वाले लोग कम है और रिटर्न ज्यादा है। इस वजह से आम लोग शेयर बाजार में गुंतवणूक नहीं करते और जो लोगों ने अफवाह फैला के रखी है उसका वो शिकार हो जाते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि शेयर मार्केट यानी कि शेयर बाजार का मतलब क्या होता है, क्या है शेयर बाजार। इस तरीके का बेसिक कंसेप्ट पहले दिन में पढ़ाने वाला हूं, तो आप जान लीजिए कि आगे चल के आपको कितना एडवांस तक मैं शेयर बाजार इस क्लासेस में, इस हिंदी शेयर मार्केट कोर्स में पढ़ाने। तो शेयर बाजार का मतलब क्या होता है वही देखिए। शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां कंपनी के शेयर खरीदे बेचे जा सकते हैं। हाँ, जहां पर आप कंपनी के शेयर खरीदते हो। तो शेयर का मतलब क्या है, क्या होती है कंपनी, ये सब जानकारी आपको धीरे धीरे इस क्लासेस में पता चलने वाली है। तो कौन सी कंपनी होती है जो कंपनी शेयर मार्केट में है? तो सभी कंपनी शेयर मार्केट में है क्या? नहीं। कितनी कंपनी शेयर मार्केट में है, कौन से कंपनी के शेयर आप खरीद सकते हैं, सब जानकारी आपको इस क्लासेस में जल्दी ही मिलने वाली है। किसी भी दूसरे बाजार की तरह शेयर बाजार में भी खरीदने और बेचने वाले एक दूसरे से मिलते हैं
और मोल भाव करके सौदे पक्के करते हैं। हाँ, जिस तरह भाजी मंडी में हम सब्जी खरीदने जाते हैं, सब्जी बाजार तो सबको पता है ना, वहां पर आलू, प्याज, टमाटर ये सब चीजें मिलती है। तो जहां पर सब्जी मिलती है उसे कहते हैं सब्जी मंडी, और जहां पर कंपनी के शेयर खरीदे जाते हैं उसे कहते हैं शेयर बाजार। हाँ, किसी भी कंपनी के शेयर अगर आपको खरीदने होंगे तो आपको शेयर बाजार में जाना होगा। अगर आपको सब्जी खरीदनी है तभी आप कहां पर जाओगे, तभी आप जाओगे सब्जी मंडी में। अगर कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो आपको कहा जाना है, शेयर बाजार में। तो यहां पर भी लोग मोल भाव करते हैं, यानी कि कोई कहता है, जैसे आप कहते हैं, आपको भी पता है कि अगर आप सपोज ऐसा मान के चले आप सब्जी मंडी वहां पर सुबह सुबह गए, वहां पर आपको पता है कि लो आलू लो, प्याज लो, टमाटे लो, कांदे लो, ऐसी बातें लोग बोलते हैं जो बेचने वाला है। और जो खरीदने वाला है वो कहता है भाई ये टमाटे कैसे दिए, 80 रुपए किलो। बाप रे बाप, इतना महंगा। हाँ, इतना महंगा भाई, 70 रुपए दे दे। नहीं भाई, मुझे पकड़ेगा ही नहीं, मैं नहीं दे सकता। उसी तरह आप शेयर बाजार में भी तोल भाव मोल कर सकते हैं, यानी मोल भाव कर सकते हैं। कोई शेयर 100 का है तो आप रुक सकते हो कि भाई 80 पर आने दे, 90 पे आने दे, बाद में खरीदेंगे, अभी क्या देरी है। आपको पता है कंपनी का शेयर 80-90 आने वाला, तो आप तब खरीदोगे। शेयर मतलब क्या, किसी भी कंपनी का शेयर कम भाव में खरीदे और ज्यादा भाव में बेच दे, उसी पे जो आपको प्रॉफिट मिलेगा उसे कहते हैं प्रॉफिट। उन दोनों का जो डिफरेंस है ना, उसे कहते हैं प्रॉफिट। जैसे आपको पता है कि अभी आप सब्जी मंडी में गए, 80 रुपए टमाटर है, 80 रुपए किलो का टमाटर, आप कहेंगे 70 रुपए तो आएगा, 70 रुपए पर दे ही देगा। 70 रुपए क्यों देगा, क्योंकि आपको पता है कि 70 पर आने वाला है। तो उसी तरह किसी कंपनी का शेयर अगर 100 है तो आपको पता है, आपको लग रहा है कि 90 पे आएगा, 90 पे आपने खरीद लिया और 120 पर आपने बेच दिया, तो आप 90 से 120 में कितना, 30 रुपए का फायदा आपको एक शेयर के ऊपर आराम से मिल जाएगा। तो इस तरह का आप शेयर बाजार में गुंतवणूक निवेश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निवेश। पहले शेयर बाजारों की खरीदी बिक्री, जो पहले शेयर बाजार की खरीदी बिक्री जो है वो मौखिक बोलियों से होती थी और खरीदने बेचने वाले मुंह जबानी ही सौदे किया करते, यानी कि कुछ साल पहले पुराने जमाने में, हाँ पुराने जमाने में लोग मुंबई या पुणे में साइड में जो, या अहमदाबाद, आपको पता है गुजरात सबसे ज्यादा शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने वाले हो। आपको जानकारी देना चाहता हूं मैं कि अमेरिका में 52% से ज्यादा लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। बाप रे बाप, 52%। हाँ, तो इंडिया में तो बहुत होंगे ना, 136 करोड़ की आबादी है, तो इंडिया में तो बहुत नहीं भाई, इंडिया में सिर्फ 7% लोग ही शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि जो वो पुराने जमाने के पुराने सोच वाले लोग थे वो आए थे, उन्होंने अफवाह फैलाई थी, इसी वजह से और हम इंडियन जो है, जो भारतीय लोग है शेयर बाजार में। लेकिन अब आपको जरूरत नहीं, अब मैं आ गया हूं आपको शेयर बाजार का मतलब बताने कि किस तरह आप शेयर बाजार से पैसा कमा सकते हो। तो अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। ऑनलाइन आपका डीमैट अकाउंट मैं फ्री में अकाउंट ओपन करके दूंगा, नोट्स भी आपको फ्री में मिलेंगी क्योंकि आपने मेरे से शेयर बाजार के क्लासेस लगाए हैं। तो डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करके दूंगा और उसी के सारे आप खुद शेयर खरीद सकते हो और बेच सकते हो। पहले लोग पुराने जमाने की अगर मैं बात करूं तो लोग ऑफलाइन था, यानी कि आपको उस जगह जाकर शेयर खरीदने पड़ते। लेकिन अभी एक मोबाइल, आपको पता है मोबाइल से इतना सब कुछ आसान हो गया। लोग मोबाइल का इस्तेमाल फालतू जगह के लिए करते, फालतू कामों के लिए करते, लेकिन हम मोबाइल का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए अब करने वाले हैं। तो आप शेयर को ऑनलाइन खरीद सकते हो डीमैट अकाउंट के थ्रू। डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट मैं आपका ओपन करके देने वाला हूं। लेकिन अब यह सारा लेन देन स्टॉक एक्सचेंज के नेटवर्क से जुड़ा कंप्यूटर के जरिए होता है। कंप्यूटर के जरिए आप शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो। अब ये मोबाइल पर भी आ गया, मोबाइल के जरिए भी आप शेयर को खरीद सकते, बेच सकते हैं। इंटरनेट पर भी यह सुविधा मिलती है। आज स्थिति है कि खरीदने बेचने वाले एक दूसरे को जान भी नहीं पाते। हाँ, क्यों जान नहीं पाते, क्योंकि अभी मोबाइल आ गया है। अभी कौन बेच रहा है इससे कुछ लेना देना हमारा नहीं। अभी हमें क्या है, हमें शेयर कम भाव में मिल रहा है, कम भाव में शेयर को खरीदी करो और जो भाव बढ़ गया, जब उसका भाव बढ़ जाएगा उसको तब बेच दो। हाँ, एक स्टूडेंट आया मेरे पास। हाँ, जैसे ही मैंने यूट्यूब पर सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर अनाउंसमेंट कर दी कि हम अब हिंदी शेयर बाजार क्लासेस शुरू करने वाले हैं। क्या
हम अब हिंदी शेयर मार्केट अब इसका कोर्स लाने वाले हैं। तभी मेरा जो स्टूडेंट था पहले बैच में मराठी शेयर बाजार में, उसे मराठी आती थी, उसका ही एक भाई था अप्पड़ पांडू नाम का। क्या नाम था उसका? अप्पड़ पांडू। उसकी मम्मी को पता चल गया, उसकी माता जी को पता चल गया कि दाढ़ी वाला कोई तो भी है पीयूष, कौन? दाढ़ी वाला कोई तो भी बाबा है पीयूष, जो अब हिंदी शेयर बाजार क्लासेस भी शुरू करने वाला है। तो दौड़ते दौड़ते आ गया उसका बेटा मेरे पास, अप्पड़ पांडू दौड़ते दौड़ते आ गया। हाँ, आ गया। देखिए अप्पड़ पांडू, पिंक टॉप वाली लड़की और व्हाइट शर्ट वाले अंकल हमारे क्लासेस में आपको देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन क्लासेस है, लेकिन पूरा मजा मैं आपको ऑफलाइन का देने वाला हूं। हाँ, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, शेयर बाजार हम ऐसे ही सीखेंगे, जहां से आपको पूरी जानकारी हमसे मिलती रहे। तो दौड़ते दौड़ते आ गया, आया आया आया, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए मैं था बेकरार, ओ घड़ी आ गई। ये मैंने कह रहा था, वो जो अप्पड़ पांडू था वो कह रहा था। क्यों कह रहा था? क्योंकि उसको पता चल गया था कि मैं जो ट्रेडर एकेडमी है, जो पीयूष सर है, उसने शेयर बाजार की क्लासेस की शुरुआत कर दी है। उसका वो आया। अब देखिए, एक तरफ हूं मैं, हाँ, एक तरफ है वो कौन? अप्पड़ पांडू आया। हेलो मास्टर, मुझे शेयर बाजार सीखना है। मैंने बोला अच्छा, हमने शुरुआत कर दी है क्लासेस की, तू सीख ले, तू हमसे सीख ले। वो आया, वो फिर गया, मुझे शेयर बाजार के बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने कहा तू टेंशन मत ही ले, तू निश्चित रहे, तू कुछ भी टेंशन मत ले। अगर तुझे जीरो शेयर बाजार का कुछ भी नॉलेज नहीं होगा, फिर भी मैं तुझे पूरा का पूरा शेयर बाजार पढ़ा के दूंगा, समझा के दूंगा। वो आया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता, मला काहीच माहित नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं। मैं, अरे तू टेंशन मत ले, तेरे भाई ने भी मेरे से शेयर मार्केट पढ़ा था, मराठी शेयर मार्केट। तुझे मराठी नहीं आती थी, तुझे हिंदी आती थी, इसलिए तो मैं तेरे लिए लेकर आया हूँ। हाँ, मराठी आपको नहीं आती थी तो टेंशन मत लो, अभी हिंदी शेयर बाजार क्लासेस आ गया, वो भी हम बहुत कम फीस में लेकर आए। वो बोला और फिर आए, ठीक है पूरा समझा के दोगे? मैंने बोला हाँ पूरा समझा के दूंगा, तू बस आ, तो बस तेरा ही इंतजार था, तेरे ही जैसे जिसे कुछ भी पता नहीं है और जिसे थोड़ा भी पता है, सभी लोगों के लिए हिंदी शेयर बाजार क्लासेस है। आज पहला दिन है, आपको जानकर पूरी हैरानी हो ही जाएंगी कि किस तरह का बेसिक मैं पढ़ाने वाला हूँ, किस तरह का एडवांस तक मैं जाने वाला हूँ शेयर बाजार में। इस तरह का पूरा कोर्स किसी ने ही अब तक लिया नहीं होगा, जो कि मैं लेकर आई हूँ आम लोगों के लिए। जिस तरह मोदी जी ने कहा था कि हर घर तिरंगा चाहिए, मेरा अब एक नारा है कि मुझे हर घर एक इन्वेस्टर चाहिए, जिससे हमारे भारत देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और मजबूत बने। और जो लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है, उन्हें शेयर बाजार के जरिए रोजगार मिले। हाँ, वो पैसे निवेश करे, मुनाफा आने के बाद शेयर को बेच दे, जिससे वो घर बैठकर पैसा कमा सकते। किसी ऑफिस की जरूरत नहीं, कभी भी कहीं पर जाने की जब बॉस का टेंशन नहीं, आपको जब लगे तब आप निवेश करो, आपको जब लगे तब आप पैसा निकाल दो। इतना आसान है शेयर बाजार, मैं आपको इतनी आसान तरीके से पढ़ाने वाला हूं। तो अप्पड़ पांडू, सर फिर ठीक है सर, मैं आपके पास क्लासेस लगाता हूँ। तो मैं ठीक है भाई, आ जा सर, आ जाओ। हाँ आ जाओ। नहीं रे भाई, ऑनलाइन आ जाना, हम शेयर बाजार ऑनलाइन ही पढ़ाने वाले। तो वो भी आ गए, जिस जो शेमड़ा यानी कि आप मराठी लोकांना, अगर मराठी अगर लोग आपकी वजह उसमें शेमड़ा का, हाँ वो आपको बता देंगे कि शेमड़ा का मतलब। तो जो अप्पड़ पांडू है, जिसे शेयर बाजार के बारे में कुछ भी पता नहीं, वो भी हमारे क्लासेस में आ गया। जो पिंक टॉप वाली लड़की है, वो भी हमसे शेयर बाजार सीख रही, और जो एकदम इंटेलिजेंट व्हाइट शर्ट वाले अंकल है, वो भी शेयर बाजार सीखने आ गए हमारे पास। हाँ, तो तीनों लोग आ गए। बहुत सारे लोग अब जुड़ने वाले हैं, बहुत सारे लोगों से अब जुड़ना है अब, क्योंकि अभी हमें अब हर घर में एक इन्वेस्टर अब लाना है। तो अब जानते हैं कुछ इतिहास। हाँ, इतिहास भी तो पता चलने। हाँ, बच्चा पैदा हो गया, लेकिन उसका बाप और माँ कौन है, उसके माताजी और पिताजी कौन है, ये तो पता चलना चाहिए ना। उसका जन्म कब हुआ, ये तो पता चलना चाहिए ना। किसने
अब शेयर बाजार की शुरुआत की, क्या था इसका इतिहास, वो भी जानकारी। देखिए ये जो बेसिक जो इंफॉर्मेशन है, एक कोई भी क्लासेस वाला देगा नहीं, यूट्यूब पर भी बहुत कम लोग हैं जो बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन आपको पूरा का पूरी जानकारी मुझे देनी है, इस दाढ़ी वाले को देनी है ना, तो इसी वजह से पूरी की पूरी बेसिक से जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। ये जानकारी जो शेयर बाजार करते हैं, आपके दोस्तों फैमिली में उनसे पूछ लेना, उन्हें 100 में से 70-80% लोगों को ये जानकारी पता ही नहीं होगी शेयर बाजार के बारे में, जो कि हम पहले दिन में ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें पूरी के पूरा इतिहास जानना है। बेटा है शेयर बाजार तो किसका है, किसने इसकी शुरुआत की थी, कब की थी, कब इसका जन्म हुआ, सब जानकारी पता होनी चाहिए ना। नहीं तो पता ही नहीं कि जानकारी इसकी शेयर बाजार की किसने शुरुआत की, कब शुरुआत की, किसने शुरुआत की, कब शुरुआत की, सब जानकारी इस क्लासेस में मिलने वाले आज के दिन में। तो किसने की थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत, किसने की थी शेयर बाजार की शुरुआत, वो आप जानते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 4 गुजराती और एक पारसी शेयर ब्रोकर ने की थी। किसने की थी आपको भी पता है, गुज्जूस। गुजराती लोग जो है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गुजराती है, तो सबसे ज्यादा पैसा गुजराती के पास ही होता है, आपको भी पता है, क्योंकि उनका माइंड सेट ही है धंधा बनाना, धंधे वाले लोग होते हैं और सबसे ज्यादा पैसा कमा के जाते हैं। तो 4 गुजराती और एक पारसी शेयर ब्रोकर ने की थी इसकी। तो शुरुआत की कब थी, अरे कब शुरुआत की थी, कब शुरुआत की थी, तो उसकी शुरुआत हुई थी 1850 में के आसपास। क्या 1850 के आसपास अपने कारोबार के सिलसिले में मुंबई के टाउन हॉल के सामने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के किया करती थी। क्या कब, कहां पर, 1850 के आसपास अपने कारोबार के सिलसिले में मुंबई के टाउन हॉल के सामने बरगद के एक पेड़ के नीचे बैठकर किया करते थे। इन ब्रोकर की संख्या साल दर साल लगातार बढ़ती गई। 1875 में इन्होंने अपना द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन बना लिया। साथ ही दलाल स्ट्रीट, मुंबई में कहां पर, दलाल स्ट्रीट पर एक ऑफिस भी खरीद लिया। आज इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। तो आज क्या इसे कहा जाता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, जहां पर आपको दिखता है एक बुल, पता है ना, हर रोज न्यूज चैनल में आता है कि शेयर बाजार बढ़ गया, शेयर बाजार कम हो गया। क्यों कहते हैं? क्योंकि शेयर बाजार पर ही हमारी ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी अभी है। वहां पर लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वहां से पैसे लोगों को मिलते, पैसे लोगों पर आए तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो 1875 में शुरुआत हुई और हम 2023 में बैठे हैं कि शेयर बाजार एक जुआ है। अरे पागल, अबे घोचो, 1875 में शुरुआत हुई थी और 2023 तक तुझे अब तक पता नहीं था कि शेयर बाजार में लोग पैसा कमाते। क्यों गरीब गरीब रहेगा, क्यों अमीर अमीर बन रहे, यही कारण है। अमीर को पता था, अगर गरीब और आम लोगों को अगर शेयर बाजार के बारे में पता चल गया तो वो भी अमीर बन जाएंगे। तो इसी वजह से अब तक हमें जानकारी नहीं थी और जो अफवाह फैला के रखी थी पुराने जमानों के लोगों ने, तो वो भी आपको अब मैं पूरी जानकारी दे रहा हूं। तो 1875 में शुरुआत हुई थी। 4 लोग थे। कौन 4 लोग थे? एक 4 गुजराती थे और एक पारसी शेयर ब्रोकर था। कहां पर शुरुआत की थी? बरगद के पेड़ के नीचे। और कहां पर? दलाल स्ट्रीट, मुंबई में उन्होंने ऑफिस भी खरीद लिया था। अब शुरुआत करने वाला इंसान कौन था? प्रेमचंद रॉयचंद, इन्होंने शेयर बाजार की शुरुआत की। किसने? प्रेमचंद रॉयचंद इन सर ने शेयर बाजार की शुरुआत की थी। प्रेमचंद रॉयचंद इन्होंने शेयर बाजार की शुरुआत की थी। नाम याद रखना। कोई भी आपको मिले जो कहता है मैं शेयर बाजार करता हूं, मैं शेयर बाजार में पैसे गुंतवणूक करता हूं, उसे पूछना कब शुरुआत हुई और किसने शुरुआत की। उन्हें पता ही नहीं। क्यों पता नहीं है? एक जानकारी देता हूं आपको क्यों पता नहीं। क्योंकि वो दूसरों के सारे शेयर बाजार में है, उन्हें आधा अधूरा ज्ञान है, वो अज्ञानी है शेयर बाजार के बारे में। लोग कहते ये शेयर की खरीद ले, ये शेयर को खरीद ले, इस शेयर को खरीद ले, इसको बेच दे। वो उस माइंडसेट के हिसाब से ही शेयर बाजार में गुंतवणूक करते, लेकिन उनका खुद का कुछ नॉलेज नहीं होता, उनको कुछ जानकारी नहीं होती। तो इसीलिए मैं शेयर बाजार के क्लासेस लेकर आई हूं। आप खुद मेरे से शेयर बाजार सीखे और आप खुद ही इन्वेस्ट करें, दूसरों पर भरोसा ना करें। आपको भी पता है
इस दुनिया में अभी का तो ऐसा शुरू है कि हमें भरोसा बहुत कम लोगों पे करना है। क्यों? क्योंकि लोग धोखा देने वाले बहुत है। हाँ, आपको भी पता है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो प्यार को टुकराते या फिर लोगों को धोखा देते हैं। तो इस धोखाधड़ी से बचने के लिए, आम लोग इस धोखाधड़ी से बचे, इस वजह से मैं शेयर बाजार के क्लासेस लेकर आया हूं। पहला ही दिन है, इतने मजे से पढ़ रहे हैं, तो आगे सोचो ना मेरे भाई कि किस तरह हम पढ़ेंगे। तो आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई 146 साल का हो गया। कितना? 146। कितने साल का हो गया? 146। 9 जुलाई 1875 में बीएसई की स्थापना हुई थी। बाप रे बाप, क्या बोला है! 9 जुलाई 1875 में शुरुआत हुई थी, 2023 में मैं आ गया बताने। अभी भी 60% लोग, भारतीय 60% लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। 9 जुलाई 1875 में शुरुआत हुई, 2023 में मैं बताने। यानी कि आप समझ जाए कि हम अभी भी कितने पीछे। जहां पर अमेरिका जैसा देश, अमेरिका एक अच्छा देश है, वहां पर 50% से ज्यादा लोग शेयर बाजार में गुंतवणूक करते हैं, लेकिन हम 2023 में आते आते 60% लोग ही शेयर बाजार में गुंतवणूक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अफवाहों की वजह से, जानकारी ना होने की वजह से। यह एशिया का पहला और सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज है। कौन सा? बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारत का जो स्टॉक एक्सचेंज है यानी कि शेयर बाजार है, वो एशिया का पहला और सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज है। करीब 41 साल पहले, यानी 41 साल पहले 100 के आधार अंक से शुरू हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 53,000 के पार पहुंच गए। 2023 की बात करूं तो 60,000 तक चला गया। हाँ, 100 से 60,000 तक चला गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप समझ सकते, 100 से 60,000 तक गया और आगे ये बढ़ने ही वाला है, क्योंकि आपको भी पता है टेक्नोलॉजी आ गई है, लोग अब समझदार बन रहे हैं। मैं आ गया हूं पढ़ने, तो लोग अब गुंतवणूक करना, निवेश करने वाले ही है शेयर बाजार में। यानी सेंसेक्स की लगभग 530 गुना की बढ़ोतरी हमें हुई है। कितना? 530 गुना शेयर बाजार ने हमें मुनाफा दिया है अब तक शेयर बाजार में। तो ये हो गया इतिहास। किसने शुरुआत की? प्रेमचंद ने 1875 में 9 जुलाई को। ये हो गया इतिहास, जानना बहुत जरूरी है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। अब जानते हैं शेयर बाजार का मतलब क्या है। एक तरफ है शेयर, एक तरफ है बाजार। शेयर यानी हिस्सा, बाजार यानी कौन सा बाजार? जहां आप शेयर खरीदते और बेच सकते हैं, उसे कहते हैं उस बाजार का नाम है शेयर बाजार। कौन से? स्टॉक एक्सचेंज के जरिए आप, ऑनलाइन डीमैट अकाउंट के जरिए आप शेयर को खरीदे और बेचे। जैसे ही मैंने बोला भाजी मंडी, सब्जी खरीदनी हो तो आपको सब्जी मंडी जाना पड़ता है। शेयर खरीदनी हो किसी भी कंपनी, तो आपको स्टॉक एक्सचेंज भी यानी कि शेयर बाजार में आना होता है। शेयर बाजार को अब हम तोड़ेंगे। तोड़ना है, शेयर बाजार को तोड़ना है, शेयर बाजार को तोड़ना है, यानी कि इसको तोड़ के हमें अब जानकारी लेनी है। हर कंसेप्ट को, हर टॉपिक को ऐसे ही मैं तोड़ते जाऊंगा, जिससे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी और आसान भाषा में, आसान हिंदी भाषा में आपको इसकी जानकारी मिलेगी शेयर बाजार के बारे में। तो हिस्सा क्या है? क्या है हिस्सा? एक बेसिक एग्जांपल है हिस्से का। एक बेसिक एग्जांपल है हिस्से का। पिज्जा, आपको पता है पिज्जा? हाँ, पिज्जा तो आमतौर पर सभी को पता है ना पिज्जा। तो एक तरफ है पूरा का पूरा पिज्जा, एक तरफ है उसका टुकड़ा। हाँ, सपोज आप मान के चलिए आप 4 लोग हो, 4 लोग गए, कहां पर गए? पिज्जा खाने के लिए गए। अब 4 लोगों ने एक पिज्जा ऑर्डर किया। हाँ, उसमें से एक टुकड़ा एक ने लिया और मुंह में डाला। क्या पिज्जा है यार, एक नंबर। मुंह में पानी आ गया ना? आ गया ना? तो एक जो टुकड़ा, एक स्लाइस जो उठाया पिज्जा का, वो खा लिया एक ने। तो वो जो एक टुकड़ा था पिज्जा का, वो जो एक पिज्जा का हिस्सा था, उसे कहते शेयर। किसका शेयर? उस पिज्जा का शेयर। तो देखिए, पूरा का पूरा पिज्जा, उसमें से एक टुकड़ा निकाल दिया और उस टुकड़े को कहते हैं, एक टुकड़ा जो है, जो हिस्सा निकला है, उसे कहते हैं स्लाइस, या फिर उसे कहते हैं उस पिज्जा का एक हिस्सा। तो शेयर क्या है?
देखिए पूरा का पूरा पिज्जा जो है उसकी प्राइस थी 100 रुपए। हाँ, पिज्जा खरीद लिया हमने, पिज्जा की प्राइस थी 100 रुपए। अब उस 100 रुपए का अगर एक हिस्सा 4 टुकड़े अगर उससे किए और उसका एक हिस्से की जो कीमत हो गई, उसकी कीमत कितनी हो गई? 25। कितना? 25। कितना हो गया? 25 रुपए उस एक टुकड़े की, यानी कि उस हिस्से की कीमत हो गई। और वो जो एक टुकड़ा था पिज्जा का उसे कहते हैं शेयर, और वो जो 25 रुपए था उसे कहते हैं उसकी कीमत। तो अब मैं इसे रिलेटेड करता हूं कंपनी के हिसाब से। जो पिज्जा दिख रहा है आपको वो हो गई एक कंपनी। पिज्जा पूरी की पूरा जो पिज्जा दिख रहा है वो हो गई कंपनी, और उस पिज्जा का एक जो टुकड़ा हमने निकाल दिया था जो 25 रुपए का था, जो एक हिस्सा निकाल दिया 25 रुपए का, वो हो गया उस पिज्जा का शेयर, उसे कहते हैं कंपनी का शेयर। तो किसी भी कंपनी का शेयर अगर हिस्सा आपको खरीदना होगा तो उसे कहते हैं शेयर। शेयर की अंग्रेजी में डेफिनेशन बताता हूं। शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। कंपनी का कुछ हिस्सा आपने खरीद लिया, कंपनी का आपने हिस्सा खरीद लिया तो वो हो गया उसका शेयर। जैसे एक पिज्जा का एक टुकड़ा आपने लिया, मुंह में डाला, आपने वो खरीद लिया 25 रुपए का, हो गया हिस्सा। यानी कि शेयर का मतलब क्या हो गया? शेयर का मतलब क्या हो गया? पिज्जा का एक टुकड़ा, वो पिज्जा का जो एक टुकड़ा है वो हो गया पिज्जा का हिस्सा। कंपनी का अगर एक हिस्सा आपने खरीद लिया तो हो गया शेयर। पिज्जा कंपनी, वो जो टुकड़ा निकल लिया हमने, जो हिस्सा निकल वो हो गया उस पिज्जा का हिस्सा। तो ये हो गया शेयर के बारे में। शेयर की जानकारी क्या दी मैंने? इंग्लिश में अगर अंग्रेजी में बताऊं, अंग्रेजी बेट पे अगर मैं बताऊं आपको, शेयर इज अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, कुछ लेना देने। हिंदी में बता दिया, पिज्जा का एक टुकड़ा ले लो उसे कहते शेयर। उसी तरह कंपनी का एक टुकड़ा हिस्सा खरीद लिया उसे कहते शेयर। खत्म। इतना आसान। हाँ, इतना आसान है शेयर का मतलब, और इतना ही आसान होगा शेयर बाजार जो आप मुझसे पढ़ रहे हो। उसके बाद बाजार, अब शेयर बाजार तो मान लिया, शेयर बाजार अब ऑनलाइन हो चुका है, बराबर। शेयर बाजार तो ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज जो है इसके खुलने का समय तो होगा ना, शेयर बाजार खुलने का समय तो होगा। ऐसा है क्या? रात के 2 बजे अंग्रेजी लेते लेते चलो शेयर खरीदते हैं, निकाला मोबाइल शेयर। नहीं भाई, इसका समय है, कभी भी उठ के आप शेयर को खरीदी नहीं कर सकते, आप शेयर बाजार में कभी भी निवेश नहीं कर सकते, उसका वक्त है। जैसे ही सब्जी मंडी खुलने का वक्त होता है 4-5 बजे, आपको बताए अब बड़ी सब्जी मंडी रही तो 4-5 बजे खुल जाती है, या फिर पहले होगी बाद में होगी, उसी तरह शेयर बाजार खुलने का समय है। वो समय क्या है, कब खुलता है, तो और जानकारी अब मैं देने वाला हूं कि शेयर बाजार खुलता प्री ओपनिंग टाइम। क्या है? प्री ओपनिंग टाइम 9 बजे से 9:15 बजे। कब? रात के? नहीं रे, सुबह के 9 बजे से 9:15 बजे शेयर बाजार की शुरुआत होती है। 9 बजे से 9:15 बजे तक प्री ओपनिंग टाइम होता है, जहां पर जो कल लोगों ने, सपोज मैंने आज शेयर खरीद लिया, मुझे कल बेचना है, सुबह सुबह मार्केट खुलते खुलते ही, तो 9 बजे के पहले ऑर्डर डाल दो, 9 से 9:15 बजे तक वो बेची जाएंगी। या फिर किसी को खरीदना होगा तो 9 बज के 9:15 बजे तक कल की जो भी ऑर्डर थी वो एग्जीक्यूट हो जाती है, जो कल लोगों ने डाली थी, जो लोगों ने निवेश करने के लिए पैसे डाले थे, वो 9 से 9:15 बजे तक हो जाती है। लेकिन आम लोग, यानी कि आम तौर पर शेयर बाजार का समय क्या है, नॉर्मल टाइम क्या है, नॉर्मल सेशन कब है शेयर बाजार? तो नॉर्मल सेशन है 9:15। जरा गौर से सुनना मेरे दोस्तों, क्या है? 9:15 से 3:30 तक, यहां पर क्या हो गया? 3:30 तक, 9:15 से 3:30 तक आप कभी भी शेयर में निवेश कर सकते हैं, कंपनी के शेयर में निवेश कर सकते हैं। कितने बजे से? 9:15 से 3:30 तक आप कभी भी शेयर को खरीद सकते हो या फिर आप शेयर को बेच सकते हो। फिर से बता रहा हूं, 9 से 9:15 बजे प्री ओपनिंग टाइम रहता है, यानी कि जो इसको कल लिए होंगे, कल किसने बेचे होंगे, तो उनका ये समय रहता है। लेकिन आम समय कौन सा है शेयर में इन्वेस्ट करने का, शेयर को खरीदने का? 9:15 से 3:30 तक आप शेयर को खरीदी कर सकते हो और बेच सकते हो। अब बंद हो जाता है 3:30 बजे, लेकिन
अभी कैसा होता है, शेयर बाजार दिन भर शुरू रहेगा 9:15 से 3:30 बजे तक शेयर बाजार शुरू था। अब शेयर बाजार खत्म हो गया, 3:30 बजे खत्म हो गया, 3:30 बजे से 4 बजे तक क्लोजिंग सेशन रहता है। अब क्लोजिंग सेशन यानी क्या, आपको पता है बैंक 10 बजे खुलती होगी और 5 बजे अगर बंद होती होंगी, तो दिन का जो कारोबार था उनका 10 बजे के 5 बजे तक का, वो जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं वो 5 बजे के बाद 5:30-6 बजे तक रुकते हैं, जो कि उन्होंने दिन में जो भी काम किया उसका वो सेटलमेंट करते हैं, यानी कि उसका पूरा का पूरा चौका चिट्ठा जो है वो एकजुट करते हैं। उसी तरह 3:30 बजे शेयर बाजार बंद होने के बाद 3:30 बजे से 4 बजे तक जो भी आज की कीमत थी शेयर की वो एडजस्ट हो जाती है, वो पूरी की पूरी आ जाती है। 3:30 बजे का आप शेयर खरीद सकते हो क्या, नहीं। 3:30 बजे से 4 बजे तक क्लोजिंग सेशन रहता है, यानी कि पूरा का पूरा जो आज दिन का जो व्यवहार था वो पूरा कैलकुलेट किया जाता है। तो शेयर बाजार की जगह तो मैंने बता दी ऑनलाइन है, शेयर का मतलब बता दिया हिस्सा, बाजार क्या है वो भी बता दिया। अब शेयर बाजार की जगह ऑनलाइन है, शेयर खरीदने के लिए क्या जरूरी है, ऐसा है क्या कोई भी शेयर खरीद लेगा, नहीं, उसके लिए क्या जरूरी है, क्या चीज है शेयर बाजार, क्या चीज है, नहीं है, कौन खरीद सकता है वो तो मैंने बता दिया, सभी लोग खरीद सकते, लेकिन खरीदने के लिए कुछ तो जरूरी होगा, कुछ ना कुछ तो जरूरी होगा। तो सबसे पहले तो पैसे जरूरी भाई, पैसे नहीं होंगे तो खरीदेंगे नहीं। तो देखिए डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जरूरी है। हाँ, जिस तरह बैंक में पैसे डालने के लिए आपका बैंक अकाउंट जरूरी है, उसी तरह शेयर को खरीदने के लिए, कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जरूरी है, जो मैं आपको फ्री में अकाउंट ओपन करके दूंगा। अगर आपके पास अकाउंट होगा तो भी दिक्कत नहीं। उसके बाद पैन कार्ड जरूरी है, आधार कार्ड जरूरी है, बैंक के डिटेल जरूरी है, एंड्रॉइड फोन जरूरी है। हाँ, एंड्रॉइड फोन क्यों जरूरी है, क्योंकि उससे आप खुद खरीदना है आपको, तो आपके पास एंड्रॉइड फोन जरूर। ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आप शेयर बाजार से एंड्रॉइड फोन करो, नहीं, आपके घर में फोन होगा तो भी चल जाएगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। तो इतनी सारी बातें जानना जरूरी है शेयर बाजार के लिए। तो ये हो गया शेयर बाजार के बारे में आज का जो पहला क्लास था, बेसिक लिया पूरा का पूरा, जो जानकारी 80% लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं जिन्हें पता नहीं है। लोगों को मेरा एक वीडियो दिखाओ, उन्हें बताओ कि किस बेसिक से मैं आपको शेयर बाजार पढ़ा रहा हूं, जिससे उनको भी फायदा हो शेयर बाजार में, वो भी घर बैठ के पैसा कमा सके। तो ये होगा आज का हमारे क्लास। मैं आपसे अब मिलूंगा कल शेयर बाजार के क्लासेस में। तो गुड नाइट ऑल ऑफ अस, यानी कि शुभ रात्रि मेरे प्यारे स्टूडेंट, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, तो मेरे भारत के नागरिकों, मैं मिलूंगा आपसे कल। ये आज का पहला दिन था, मजे से पढ़ा, इससे भी ज्यादा मजा आगे आने वाला है। और बेसिक से एडवांस तक पढ़ना है ना, तो मजा मजा मजे 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 मजा लेके पढ़ेंगे, क्योंकि सीरियस लोग जो होते हैं ना वो होते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन हम सीरियस नहीं है क्या सीरियस, मरना है क्या में, नहीं, हमें जिंदगी जीना है। जिंदगी जीने के लिए पैसों की जरूरत होती है ना, कुछ पैसों की जरूरत होती है, वो पैसा मैं आपको कमा के देने वाला हूँ इस शेयर बाजार के हिसाब से, इस क्लासेस के सहारे, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो मैं आपको मिलता हूं कल। मेरा ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और शेयर बाजार के क्लासेस शुरू हो चुके हैं, मेरे साथ मेरे जो सोशल मीडिया उससे साथ जुड़ जाइए, जिससे आपको और ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। नीचे जो सोशल मीडिया की लिंक है उससे आप जुड़ जाइए, व्हाट्सएप का शेयर बाजार का ग्रुप है उससे जुड़ जाइए, मेरा पर्सनल अकाउंट है शेयर बाजार का नहीं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जो कि है, उसके साथ साथ यूट्यूब पर भी अकाउंट है, ट्रेडर इन्वेस्टमेंट जो हमारा अकाउंट है उससे साथ जुड़ जाए, सभी के अकाउंट से जुड़ जाए, क्योंकि आपको अब शेयर बाजार की जानकारी मैं देने आ गया हूँ हिंदी में। तो मिलता हूँ आपसे कल, बाय।